मुर्दाबाद दुनिया को मजदूर एक हो गरीब विरोधी मोदी सरकार मोदी सरकार देश को बेचने वाला मोदी सरकार हाय हाय, रेल को बेचने वाला मोदी सरकार हाय हाय, सड़क को बेचने वाला मोदी सरकार हाय हाय, लाल झंडा जिंदाबाद। कैसा रहा, क्या कुछ है? आज पूरे देश में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आज आम हड़ताल की गई थी, जिसमें पूरे देश में लगभग 40 करोड़ मजदूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झारखंड में भी लगभग 60 से 70 लाख श्रमिक इस हड़ताल में शामिल हैं। ये केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के, श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर जो मुनाफिक होता पब्लिक सेक्टर उसको बेचने के खिलाफ, कृषि कानून में जो विधेयक लाए हैं, ये कृषि कानूनों के विधेयक को पास करने के खिलाफ ये आम हड़ताल कॉल की गई। पहली बार सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा आम मुद्दों को लेकर ये पूरे देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की गई, जिसमें आप देखेंगे कि जो श्रमिक का हम लोगों ने श्रमिक का मांग हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने श्रम कानूनों को जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने जो प्राप्त किया था, वो श्रमिक कानूनों को भी इन्होंने आने के बाद सत्ता से भेद कर दिया गया। हम लोग का लगातार मांग है कि सरकार को हम लोगों ने बहुमत इसलिए नहीं दिया, सरकार इसलिए नहीं बनाई कि लगातार जन विरोधी नीतियों को और जितने पब्लिक सेक्टर के सामान उसको प्राइवेट निजी हाथों में बेचने का काम करें। इसलिए हम लोगों ने उनको सत्ता पर नहीं बिठाया कि किसानों जो 80% यहाँ के रोजगार सृजन करते हैं, उनके जो क्रियाकलाप हो उनको भी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का जो काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को हम लोगों ने कोविड अवसर के महामारी में देखा कि उद्योगपतियों के घराने के लिए लगातार वो काम करें। जो अवसर उन्होंने कहा तो मजदूरों आम जनता के लिए अवसर को बनाना चाहिए था, उन्होंने उद्योगपतियों को प्राइवेटीकरण, देश का पूरा निजीकरण की ओर बढ़ाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो कहीं न कहीं से मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के साथ, चूँकि आज संवैधानिक रक्षा के दिन ये चुना गया था, 2 अक्टूबर को ही चुना गया था कि संविधान दिवस के दिवस पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो हमने लड़के पूर्वजों ने हमारा लड़के श्रम कानून बनाया था, पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया था और किसानों के लिए जो हम लोगों ने सुविधा बहाल करने की बात की, उन सब मूल्यों की रक्षा के लिए 26 नवंबर का डेट को तय किया गया था। अब पूरे देश में आज मुकम्मल रूप से हड़ताल सफल है। इसके लिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की आम जनता को भी बधाई देते हैं। कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप ऐसे पत्रकार? देखिए, यह जो आज मजदूरों का जो हड़ताल हुआ, यह हड़ताल पूर्णतः सफल इस मायने में है कि आज पूरे देश के अंदर आप देखिए कि मजदूर, चाहे कोयला के मजदूर हों कि बीमा के मजदूर हों कि LIC के मजदूर हों कि कहता संगठित मजदूर हो, आज सारे सड़क पे हैं। और यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी असफलता इस मायने में है कि सरकार को चाहिए था कि मजदूर अगर संतुष्ट रहेंगे तो देश का विकास स्वतः स्फूर्त और एक तीव्रता से बढ़ेगी। आज देखिए कि मजदूरों का जिस तरीके से
सड़क पर है, इसका मतलब यह है कि इसका असर विकास पर पड़ रहा है। और आप देखिए कि देश का विकास दर लगातार नीचे जा रहा है। यूपीए की मनमोहन सरकार के टाइम में जो बढ़ा था विकास दर, और वह विकास दर आज एकदम लगातार गर्त में जा रहा है। सिर्फ विकास दर ही नहीं, मजदूरों की स्थिति आप देखिए कि उद्योग की स्थिति, आज उद्योग का हाल यह है कि लगातार रेल बिक रहा है, LIC बिक रहा है, पोस्ट ऑफिस बिक रहा है, BSNL बिक गया। क्या जो देश जिन चीजों पर गर्व करता था, अमेरिका में जब आर्थिक महामंदी हुई थी तो जिन सार्वजनिक क्षेत्रों के चलते हमारा देश जो है आर्थिक मंदी से बचा था, आज उसको एक एक कर बेचने की तैयारी चल रही है। और देश जो है वह लगातार चक्रीय महामंदी की ओर जा रहा है। और इस महामंदी, देश नहीं जाए महामंदी की ओर, इसके लिए लोग जो है मजदूर, किसान सड़क पे है। मगर यह सरकार बेशर्मी के हद तक पीछे पड़ा हुआ है और वह अंबानी अदानी की दलाली में लगा हुआ है। इस मायने में यह जो हड़ताल जो है एक सफल हड़ताल है और यह एक देशभक्ति का हड़ताल है और यह देश को बचाने की लड़ाई है। तिरंगा के सम्मान की हिफाजत की बात है, देश की आर्थिक संप्रभुता का सवाल है, देश की राजनीतिक संप्रभुता का सवाल है। आइए सुनते हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का क्या मांग है, उन्हीं के जुबानी।